Hello students, a very pleasant good morning to all of you, and you all are welcome to Satyam Shiksha Sadhan online class. I am Mukesh Kumar, your English teacher, and today I am going to teach the rich part of chapter 12 titled Idgah, written by Munshi Premchand. In my first videos I taught some parts, and today I am going to continue the rest part of this story. Chapter 12 started with Idgah, written by Munshi Premchand. Subject English Literature in class 6. My dear students, without any delay, let's start this story. So yesterday I taught Mahmud counted 1 to 10, 12. He had 12 पैसे. महमूद जो कैरेक्टर है अपना जो पैसा था उसको काउंट कर रहा था. मोहसिन काउंटेड, और एक मोहसिन, महमूद और मोहसिन दो कैरेक्टर्स के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था. मोहसिन काउंटेड 1 2 3 8 9 15. मोहसिन जो है क्या काउंट कर रहा है 1 2 3 8 9 15, यानी कि जो मनी है उसके पास, जो पैसे हैं उसको वो काउंट कर रहा है. From this money he would buy numerous things, sweets, toys, और इस पैसे से बहुत सारा अलग अलग वैरायटीज की जो थिंग्स है वो खरीद सकता है. टॉयज है, खिलौने हैं. अक्सर बच्चे मेले में जाते हैं तो क्या करते हैं, जो भी खिलौने होते हैं, जो मनपसंद चीजें होती हैं उसको खरीदते हैं. वैसे ही मौसम ये सोच रहा था कि मैं मेले में जाऊंगा तो अपनी मनपसंद की चीजें जो भी है, स्वीट्स, मिठाइयाँ, टॉयज, खिलौने, बॉल्स, हॉर्न्स और मेनी कुछ हैप्पीएस्ट वन हियर हामिद. और एक और कैरेक्टर हामिद एक लड़का है, वही इस बात को जब सुनता है. ही वॉज अबाउट 4-5 years old, और ये लगभग कितने साल का है, 4 से 5 वर्ष का है. पुअर एंड वीक, गरीब है और वीक, कमजोर. ही इज ओल्ड ग्रैंडमा, उसकी जो ग्रैंडमा है क्या है वो, मतलब ओल्ड है, बुढ़ी है. ही हैड बीन टोल्ड दैट हिज फादर वाज अवे was to bring good things for him. उससे बोला गया था बच्चे से कि आपके जो पापा हैं तो भगवान के पास, अल्लाह के पास, परवरदिगार के पास गए हैं, बहुत सारा जो सामान है आपके लिए, खिलौने हैं, वो खरीद कर लाएंगे. हामिद वाज हैप्पी बिकॉज ऑफ हिज ड्रीम्स एंड ऑप्टिमिज्म, और बच्चा खुश था. अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनसे जो भी बोल दीजिए तो उसको बिलीव कर लेते हैं. तो उससे बोला गया कि आपके पापा जी भगवान के पास से गए हैं बहुत सारा सामान लाने के लिए. तो उसी विश्वास में था बेचारा कि हमारे जो पापा हैं, मेरे जो अबू हैं, वो सामान लेकर आएंगे, खिलौने वगैरह, मिठाइयाँ लेकर आएंगे, उसी आशा में वो था. ही हैड नो शूज इन हिज फीट, और उसके पास कोई भी जूते नहीं थे, पैरों में उसको जूता नहीं था, गरीब था बेचारा. ओनली हैड एन ओल्ड टीचर करता है, टॉर्न, फटा हुआ टूटा फूटा सा एक कैप था. ओल्ड टीचर कैप, स्टिल ही वाज हैप्पी, लेकिन वो भी, उसमें भी वो खुश था. उसके पास जूते नहीं थे, एक टोपी भी था, कैप वो भी टूटा यानी सॉरी फटा हुआ था, उसमें भी वो खुश था. He thought when his father would return, he would challenge Mahmud, Mohsin, Nuri and Shami to count out as much money as he would. कुछ कैरेक्टर है जो सब दोस्त रहते हैं, मतलब अलग अलग फ्रेंड्स हैं. तो क्या बोलता है कि सब जो उसके दोस्त हैं अपना अपना जो पैसे काउंट कर रहे थे, तो ये सोच रहा है कि मेरे पापा, मेरे अबू ये जब आएंगे भगवान के पास से बहुत सारा सामान, बहुत सारा पैसा लेकर आएंगे, तो मैं भी दिखाऊंगा कि देखो मेरे पास कितने सारे पैसे हैं. Grandma did not want Hamid to go to Idgah. She was afraid that he could get lost in the crowd. और जो ग्रैंडमा है बहुत चिंतित है, इसलिए चिंतित है क्योंकि ईदगाह में जाएगा, बहुत सारे वहाँ पर लोग इकट्ठा रहते हैं, प्रेयर ऑफर करते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग रहेंगे, तो ये जाएगा तो वहीं पर गुम हो जाएगा. तो मम्मी इस बात को सोचती है कि भीड़ भाड़ में जाएगा तो वहीं पर कहीं गुम हो जाएगा. Then 3 miles was a long distance for him, और सोचती है मम्मी कि 3 miles का जो डिस्टेंस है, छोटा बच्चा है 4-5 साल का, इसलिए तो बहुत ज़्यादा दूरी हो गया है. कहीं जाएगा भीड़ भाड़ में तो हो जाएगा, कहीं गुम हो जाएगा.
he would be exhausted और घबरा जाते हैं. She had hardly any money, a total of 8 paise, out of which he gave 3 paise to Hamid, and she had to manage the festival with the rest. इसी तरह करके उसके पास केवल 8 पैसे ही थे. 8 पैसे समझ रहे हैं ना आप लोग, छोटे छोटे बच्चे. अभी हम लोग पैसे जो है केवल उसका वैल्यू समझ सकते हैं कि 100 पैसे इक्वल टू कितना 1 रुपये होता है, 1 रुपये होता है. लेकिन आप लोग तो पैसे देखे ही नहीं होंगे. तो उस समय इसमें स्टोरी में पैसे के बारे में डिस्कस किया गया है. ठीक है, तो 8 पैसे थे और उसमें से उन्होंने क्या किया, 8 पैसे उसके पास थे और 3 पैसे यानी 3 पैसे दिए उसको मेला जाने के लिए. ईदगाह ये सब लोग जा रहे थे तो मम्मी ने दिया उसको 3 पैसे और बाकी जो और 8 पैसे थे 3 पैसे मम्मी ने दे दिया. कितने पैसे बच गए, 5 पैसे. तो 5 पैसे जो थे उसको फेस्टिवल यानी ईद का फेस्टिवल था उसके लिए मम्मी ने रखा कि बाकी जो फेस्टिवल के अरेंजमेंट किया जाएगा. हामिद सेड यू नीड नॉट वरी अम्मा, आई विल बी द फर्स्ट टू रिटर्न. और हामिद है बोलता है अम्मा आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे पहले रिटर्न आ जाऊंगा. कहां से, ईदगाह पर जब सब लोग जा रहे हैं मैं जाऊंगा और आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं भी गुम होने वाला नहीं हूं, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा आपके पास. The people set out from the village. बाकी जो लोग थे सब कोई गांव से चला गया. Hamid walked with other children and Hamid जो बाकी सब बच्चों के साथ गया वहाँ पे. Sometimes they would run and stand under a tree to wait for others. कभी-कभी क्या होता है, अक्सर बच्चे जाते हैं ना तो कहीं रुकते रहते हैं, फिर चलते हैं, फिर अपने दोस्तों का इंतजार करते हैं. तो वैसे ही बच्चे सब जा रहे हैं, फिर आगे चलकर कुछ देर रुक जाते हैं कि और भी बहुत सारे दोस्त लोग आएंगे, कुछ लोग आएंगे, उनके साथ चला जाएगा. Soon they were at the edge of the town. और बहुत जल्दी ही वो लोग शहर के पास पहुंच जाते हैं. छेदारी मतलब nearby. Passing along the gardens and orchards within the boundary walls, they approached the large buildings, the court, the college, the club. और जब बच्चे जा रहे हैं तो जितना भी बिल्डिंग्स का मेंशन किया गया है, हम लोग भी रास्ते में से जब गुजरते हैं कहीं से तो बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती हैं. तो वैसे ही ये लोग जब जा रहे हैं अमीर भी है उसमें तो बहुत सारे बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं, बड़े-बड़े कोर्ट है, कॉलेज है, क्लब है. The children wondered that the grown up people, grown up means क्या होता है, जो बड़े होते हैं, ये बच्चे हैं छोटे-छोटे. तो बच्चे जो हैं जो जा रहे हैं तो आश्चर्यचकित होते हैं. Wondered that the grown up people are still studying in the college, how long they would continue to study. छोटे-छोटे बच्चे हैं तो कॉलेज को देखकर क्या सोचते हैं कि जो ग्रोन अप यानी जो बड़े लोग होते हैं इन कॉलेजों में पढ़ते हैं तो कितने दिन तक पढ़ाई करेंगे, इसमें कितना दिन तक पढ़ते हैं. इमेजिनेशन से उनके मन में दिमाग में बच्चे सोच रहे हैं. A little further down there were the police lines. और थोड़ा सा आगे जाने पर क्या था, पुलिस लाइन था. महमूद the constables are trained here. constables जो सिपाही होते हैं तो सोच रहा है कि जो सिपाही होते हैं उनको यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है. कहाँ पे, पुलिस लाइन में. They keep watch at night and prevent theft. और महमूद सोच रहा है कि जो कांस्टेबल होते हैं उनको पुलिस लाइन में ट्रेनिंग दिया जाता है और भी लोग हम लोग चोर से बचाते हैं, चोरी से बचाते हैं, रॉबरी से बचाते हैं. अब चलते हैं मोहसिन. अब मोहसिन का क्या रीजन है, क्या सोच रहा है, मोहसिन क्या बोल रहा है यहाँ पर रीड आउट करते हैं. इट्स नॉट सो. मोहसिन बोलता है ऐसी बात नहीं है. These are the very people who have commits theft. मोहसिन बोलता है ऐसी बात नहीं है, ये वही लोग होते हैं, यानी पुलिस के बारे में, कांस्टेबल के बारे में बता रहा है मोहसिन कि वही लोग होते हैं जो चोरी को सपोर्ट करवाते हैं, चोरों को मतलब ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि तुम चोरी करो. They are hand in glove मतलब involved. They are hand in glove with the thieves and robbers. यानी चोरों के साथ, डकैतों के साथ इन लोगों का हैंड इन ग्लोव क्या है, एक फ्रेज है. मतलब इन लोगों का आपसी क्या होता है, तालमेल होता है. जो पुलिस होते हैं उनका मतलब लिंक होता है चोरों और डकैतों से और मिलकर क्या कराते हैं, चोरी करवाते हैं. छोटे-छोटे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं. They would keep watch in one locality and shout, keep awake, awake, awake. और बोल रहा है कि ये लोग का ये भी काम होता है कि आसपास में ये लोग जाकर लोगों से बोलते हैं कि जगते रहिए, जगते रहिए. ऐसा होता है पुलिस जब
पेट्रोलिंग वगैरह में जाती है, घूमते हैं, तो बच्चा सब सोच रहे हैं, लोग जाते हैं और बोलते हैं कि जगते रहिए। एंड आस्क द थीव्स एंड रॉबर्स टू कमिट थेफ्ट इन अदर लोकेलिटी। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं क्या सोच रहे हैं कि जो पुलिस है ये जाते हैं मोहल्ले में, गली में या किसी विलेज में और लोगों को बोलते हैं कि आप जगते रहिए, और चोरों को बोलते हैं और डकैट्स को बोलते हैं कि दूसरे एरिया में, दूसरे लोकेलिटी में उधर जाकर आप लोग चोरी कर लीजिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा अपना माइंड में बात सोच रहे हैं। दिस इज व्हाई दे हैव सो मच ऑफ मनी। बच्चा कह रहा है इसी कारण जो पुलिस होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। क्यों? क्योंकि चोरों के साथ, डकैतों के साथ मिलकर चोरी रबड़ी जो डकैती है उसको अंजाम दिलवाने का काम करते हैं। माय अंकल इज ए कांस्टेबल। मेरे अंकल जो होंगे क्या है? कांस्टेबल, एक सिपाही है। He gives a salary of 20 rupees a he sends 50 rupees home। बच्चा बोल रहा है कि मेरे अंकल एक सिपाही है, उनकी जो सैलरी है वो 20 रुपीज है और 50 रुपीज होम, और घर पे 50 रुपए घर पे भेज देते हैं। नाउ यू मे नो वेयर ही गेट्स सो मच मनी। बोल रहे हैं कि आप बताओ इतना पैसा उन लोगों के पास कहाँ से आता है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो हैं इन लोगों का माइंड बहुत दूर तक जाता है। अब जा रहे हैं मेले में, ईदगाह पर जा रहे हैं और बिल्डिंग को देखकर, पुलिस स्टेशन को देखकर तरह तरह की बातें इन लोगों के दिमाग में आ रही है। तो ये बोल रहे हैं कि जो मेरे भी अंकल कांस्टेबल है, 28 रुपया इनका मंथली सैलरी और 50 रुपया भेज देते हैं, ये सब पैसे कहाँ से आते हैं इन लोगों के पास? हामिद, अब हामिद क्या जवाब देता है? Does nobody catch them when they get the theft committed? एक बात बताओ, जब ये लोग चोरी को सपोर्ट करते हैं या चोरों को बढ़ावा देते हैं पुलिस के, आप लोग चोरी कीजिए, तो कोई इनको नहीं पकड़ता है। मोहसिन, who can catch them? कौन इन लोगों को पकड़ सकता है? But God punish them। लेकिन भगवान जो है, ईश्वर जो है, अल्लाह जो है इनको सजा अवश्य देते हैं। You see my uncle's house caught fire, everything's burned down to ashes। बोल रहा है कि मेरे जो अंकल है उनके घर में आग लग गया था, शेड फायर, और जो भी चीज है जलकर क्या होता है, आग में राख हो गया था। He had to sleep under a tree for many days। और उनको बहुत दिनों तक एक पेड़ के नीचे सोना पड़ा था, गुजारना मतलब अपना गुजर करना पड़ा था। घर जल गया था, घर जो था आग लग गया था, जल गया था। इस कारण मेरे अंकल को पेड़ के नीचे मतलब अपना समय बिताना पड़ा था। He had to borrow money to buy things। और उनको उधार पैसे कुछ लेने पड़े थे, जो भी सामान जल गया था उसको खरीदने के लिए। Gradually they approached the ईदगाह। और किसी तरह वो कहाँ पहुँचे? ईदगाह पहुँचे। Many groups of people could be seen going to the ईदगाह। बहुत सारे लोगों का जो समूह वो लोग दिख रहे थे। कहाँ जा रहे थे? ईदगाह पे जा रहे थे। अपना ईदगाह जगह होता है जहाँ पर ईद के दिन हमारे जो मुस्लिम जो रिलीजन के लोग होते हैं वो अपना प्रेयर व्रत करते हैं। तो देखिए हम लोग बच्चे बहुत सारे लोग समूह में जा रहे थे ईदगाह पे। Many groups of people could be seen going to the ईदगाह। Okay, they were in their colorful clothes। और वे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। अक्सर ईद के दिन नए नए कपड़े पहना जाता है। ईद एक ऐसा फेस्टिवल है कि कोई भी छोटा लेकर बड़े बच्चा कोई भी सबके लिए नए कपड़े खरीदा जाता है। ठीक है, तो बच्चे हैं जो भी लोग हैं सब कलरफुल रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं। Most of the things in the towns were unique and strange for these village children। और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो गांव के जो बच्चे थे उनके लिए नया था, आश्चर्य वाला चीज था। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब अनसीन जो भी चीजें जो कभी देखे नहीं है, तो जब पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए क्या है, आश्चर्य से भरा हुआ लग रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट स्टोरी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो भी आप डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स है, वर्ड है, उसको आप फॉरवर्ड ग्रुप में आप उसको नोट डाउन करके और ग्रुप में शेयर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।